आज इस वीडियो हम जानने की कल रात मुझे एक मैसेज आया है जिसका हर इंडियन इन्वेस्टर बहुत ही बेसब्री से इंतजार करता है। कांग्रेचुलेशन, यू हैव बीन अलॉटेड वन लॉट ऑफ XYZ आईपीओ। जैसे ही हमें आईपीओ अलॉट होता है तो सबसे पहले हम जीएमपी चेक करते हैं, 80%, वाव, फ्री मनी। एंड हम सोचने लगते हैं कि हम कितने लकी इनफ है कि हमें ये आईपीओ मिला, और जो हमें 10,000 का जो प्रॉफिट होने लगता है हम उसे खर्च करने की प्लानिंग करने लगते हैं। बट ड्यूरिंग लिस्टिंग डे वाले दिन जो स्टॉक्स है वो हमारा अपर सर्किट हिट करता है, जिसकी वजह से हमारा जो पोर्टफोलियो वो ग्रीन में रहता है। बट रियलिटी बहुत कुछ अलग ही कहते हैं। जो इंडियन स्टॉक मार्केट में जो डे वन के जो हीरो होते हैं, एग्जैक्टली आफ्टर एक साल बाद ना वो नेगेटिव में क्लोज होते हैं या वो खुद के खुद ही विलन बन जाते हैं। मतलब हर 2 में से जो एक आईपीओ ना वो अपने एक साल बाद अपने लिस्टिंग गेन को भी टच नहीं करता। नियरली 48% आईपीओ का 6 महीने में नेगेटिव रिटर्न रहता है और नियरली 52% आईपीओ का ना एक साल बाद नेगेटिव रिटर्न रहता है। हम इंडियन हिस्ट्री के एक ऐसे एरा में रह रहे हैं जहां हर साल आईपीओ की बाढ़ आती है। सिंस 2021 से लेकर नवंबर 2025 तक टोटल 350 प्लस मेन बोर्ड आईपीओ आई स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुए। उन्होंने कुल मिलाकर 5.4 लाख करोड़ रुपए का फंड रेज किया। बट मीडिया हाउस हुए कह लो या न्यूज चैनल पर आपको यही देखने को मिलेगा किस आईपीओ ने इतनी % का लिस्टिंग गेन दिया या इस आईपीओ ने 5 दिन में पैसे डबल कर दिए। बट रियलिटी कुछ अलग ही कहती है। जो डे वन के हीरो है ना, एग्जैक्टली एक साल बाद वो खुद ही विलन बन जाते हैं। हुंडई मोटर, वन ऑफ द बिगेस्ट आईपीओ इन इंडियन हिस्ट्री, लिस्टिंग डे के तुरंत बाद वो विलन बन गया। नियरली 18% तक डाउन हुआ है। स्विगी डाउन बाई 21%। जो बजाज हाउसिंग फाइनेंस है जिसने 10 दिन में अपने रिटेल इन्वेस्टर के पैसे को डबल कर दिया, बट रियलिटी वो आज के तारीख में वो अपने लिस्टिंग गेन को भी टच नहीं कर पाए। नियरली कह लो वहां से 25% तक डाउन है। आज इस वीडियो हम जानने की कोशिश करेंगे कैसे डे वन के हीरो जो मीडियम टर्म में विलेन बन जाते हैं और जो एवरेज लिस्टिंग गेन है आईपीओ का वो हर साल कैसे कम होते जा रहा है। एंड लास्ट में हम बात करेंगे आईपीओ में पैसे इन्वेस्ट करना कैसे एक गैम्बल साबित हो सकता है, या बिफोर इन्वेस्टिंग इनटू एनी आईपीओ व्हाट शुड बी योर क्राइटेरिया। आपको क्या क्राइटेरिया देख के किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट करना है। कंपनी के द्वारा ना आईपीओ लाना प्रमोटर्स या जो अर्ली इन्वेस्टर उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहा है एग्जिट लेने का, क्योंकि कंपनी के आईपीओ का ओएफएस ज्यादा होने लगा एज कम्पेयर टू फ्रेश इशू। ओएफएस सीधा कंपनी के प्रमोटर्स या जो बड़े बड़े प्राइवेट के जो इक्विटी प्लेयर्स हैं उनकी जेब में जाता है। साल 2021 से लेकर नवंबर 2025 तक कुल 350 प्लस मेन बोर्ड आईपीओ आई। उन्होंने कुल मिलाकर 5.4 लाख करोड़ रुपए का फंड रेज किया। ये इस 5 साल के टाइम फ्रेम में सबसे ज्यादा फंड रेज करने वाला पीरियड रहा है। पर ये जो जितना भी सारा जो उन्होंने फंड रेज किया वो पैसा गया का, इसमें से 5 लाख करोड़ में से 2.03 लाख करोड़ नियरली 37% था जो फंड था वो फ्रेश इशू के में आया गया। मतलब फ्रेश इशू मतलब जो कंपनी की ग्रोथ के लिए यूज किया जाएगा, नई नई फैक्ट्री लगाने के लिए यूज किया जाएगा, जो कंपनी को एक्सपेंशन करने के लिए यूज किया जाएगा, या जो नई जॉब है वो क्रिएट करने के लिए इससे 2.03 लाख करोड़ का यूज किया जाएगा। बट 5.4 लाख करोड़ में से यानी 3.37 लाख करोड़ नियरली 63% टोटल मनी गोज टुवर्ड्स ओएफएस। ओएफएस मतलब जो प्रमोटर्स हैं, जो अर्ली इन्वेस्टर हैं, वो अपने इस ओएफएस के जरिए इस स्टॉक से कह लो या इन आईपीओ के जरिए वो इस कंपनी से एग्जिट लेना चाहे। मतलब 3.37 लाख करोड़ सीधा प्रमोटर्स अर्ली इन्वेस्टर की जेब में गया। कंपनी के लिए ये तो वही बात हुई ना, कोई मरे या जवान रहे, सिर्फ हमें तो अपने प्रॉफिट से काम, सिर्फ हमें तो अपने स्टेक्स रिटेल इन्वेस्टर पर डंप करके इस कंपनी से एग्जिट ले। जो प्रोमोटर्स हैं, जो अर्ली इन्वेस्टर हैं, वो टेक्निकली वो आपको पार्टी में इनवाइट नहीं कर रहे हैं, वो सीधा आपसे कह रहे हैं ये लो पुराना फर्नीचर एंड आप खरीद रहे प्रीमियम प्राइस पे। लो जी, हमने बहुत साल इस कंपनी के साथ खड़े रहे, इस कंपनी को बिल्ड किया, फ्रॉम जीरो टू हीरो बना दिया एंड हम एग्जिट ले रहे हैं, आप संभालो आप इसे। सालों से ना आईपीओ को एक फ्री मनी या गेट रिच क्विक स्कीम से देखा गया, 5 दिन में पैसे डबल। लुक एट द चार्ट ऑफ एवरेज इन लिस्टिंग गेन ओवर अ पीरियड ऑफ 5 साल। 2020 में 15 मेन बोर्ड आईपीओ, उनका जो एवरेज लिस्टिंग गेन था वो 44% था। वहीं 2021 में 63 मेन बोर्ड आईपीओ, उन्होंने कुल मिलाकर 1.18 लाख करोड़ का फंड रेज किया एंड उनका एवरेज लिस्टिंग 32% था। 2022 में ये एवरेज लिस्टिंग 10% आ गया एंड 2023 में 29% था। 2024 आते आते सभी आईपीओ को जो एवरेज लिस्टिंग गेन है वो 30% रह गया। 2025 के टिल अक्टूबर तक 81 मेन बोर्ड आईपीओ आए, उनकी जो एवरेज लिस्टिंग गेन है वो 9% रह गया। मतलब लास्ट ईयर के मुकाबले जो 70% कम है। ये हो क्या रहा है, इतने हर साल आईपीओ की बाढ़ आ रही है बट जो उनकी एवरेज लिस्टिंग गेन है वो कम होती जा रही है। इस सारे के ना बहुत सारे रीजंस है, उसमें से सबसे बड़ा रीजन है एग्रेसिव वैल्यूएशन।
कंपनी आईपीओ को हाई वैल्यूएशन, हाई पी पर ला रहे हैं। कंपनी 2030 की जो प्राइस है वो 2025 में मांग रहे हैं एंड दे लीव नथिंग टेबल फॉर रिटेल इन्वेस्टर। वो रिटेल इन्वेस्टर के लिए टेबल पर कुछ छोड़ नहीं पा रहे हैं एंड जो कंपनी की जो ग्रोथ है या जो कंपनी की स्टॉक की प्राइस है वो उनकी जो ग्रोथ है वो जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं। कंपनी के जो स्टॉक्स है वो हाई पी पर ट्रेड कर रहे हैं। कंपनी की इतनी अर्निंग्स नहीं है जितनी उनकी जो स्टॉक्स की प्राइस है वो इन्फ्लेटेड हुई है, जिसकी वजह से जो 30% जो आईपीओ ना वो लिस्टेड इन नेगेटिव इन लिस्टिंग डे। मतलब हर 3 में से जो एक आईपीओ वो नेगेटिव में लिस्ट हो रहा है एंड नियरली 66% जो आईपीओ का जो लिस्टिंग डे वाले रिटर्न वो पॉजिटिव में रहा। इसका ना मैं एक आपको जीता जागता उदाहरण देता हूँ। 48% जो आईपीओ है वो उसका 6 मंथ का जो रिटर्न है वो नेगेटिव में रहे। नियरली 52% जो आईपीओ के जो रिटर्न्स है वो नेगेटिव में रहे 1 साल के टाइम पीरियड में। इसके लिए मैं एक आपको जीता जागता उदाहरण देता हूँ। Hyundai Motors आईपीओ जो जिसने लिस्टिंग डे वाले दिन था वो नेगेटिव 1.5% रहा था और 6 महीने की जो रिटर्न है नेगेटिव 1.18% तक के नेगेटिव रिटर्न दिए एंड 1 साल का जो रिटर्न थे वो नेगेटिव 18% थे। LIC जो लिस्टिंग गेन था वो 8.6 था एंड 6 महीने का रिटर्न 25.8 नेगेटिव में रहे एंड 1 साल बाद वो -34% के नेगेटिव रिटर्न दिए। स्विगी जिसका जो लिस्टिंग डे वाले दिन वो पॉजिटिव में लिस्ट हुआ 5.6% के रिटर्न दिए, बस जो 6 महीने के रिटर्न से वो नेगेटिव में 21% तक के रिटर्न दिए। बजाज हाउसिंग फाइनेंस वो लिस्टिंग डे वाले दिन जो कहते हैं ना 10 दिन में उसने पैसे डबल किए। बजाज हाउसिंग फाइनेंस ने लिस्टिंग डे वाले दिन 114% तक के रिटर्न दिए, बट उसके जो 6 महीने का रिटर्न थे बजाज हाउसिंग फाइनेंस वो नेगेटिव में 23% रहे। मैनकाइंड फार्मा जिसने 20% तक के पॉजिटिव रिटर्न दिए, ये एक एक्सेप्शनल वाली कैटेगरी में आ गया क्योंकि इसके लिस्टिंग डे वाले दिन पॉजिटिव में रिटर्न्स रहे, 6 महीने के टाइम पीरियड में इसके पॉजिटिव रिटर्न्स है, 1 साल के टाइम पीरियड में भी पॉजिटिव रिटर्न्स है। एंड अब बात करते हैं ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की, जिसकी लिस्टिंग डे वाले दिन फ्लैट लिस्ट हुआ, ना पॉजिटिव में रिटर्न्स थे ना नेगेटिव में रिटर्न थे, बट 6 महीने के -11% तक के नेगेटिव रिटर्न दिए एंड 1 साल की बात करें तो ओला इलेक्ट्रिक ने 1 साल में -33% के रिटर्न्स दिए। अगर हम बात करें बारी एनर्जी के जिसने 69% तक के पॉजिटिव रिटर्न्स दिए लिस्टिंग डे वाले दिन, बट उसके जो 6 महीने के रिटर्न्स की हम बात करें तो -18% तक के उसने नेगेटिव रिटर्न। आपने एक चीज तो नोटिस करी हो कैसे डे 1 के जो हीरो वो मीडियम टर्म में ब्लेंड बनते गए। प्रमोटर्स तो OFS के जरिए पैसे निकाल के ले गए, बट रिटेल इन्वेस्टर के हाथ दिया क्या, हाथ में सिर्फ कटोरा। बजाज हाउसिंग फाइनेंस जो लिस्टिंग डे वाले दिन 114% तक के पॉजिटिव रिटर्न दिए, मतलब उसने 10 दिन में इन्वेस्टर के पैसे डबल कर दिए, बट 1 साल का जो है रिटर्न है वो नेगेटिव में 25%। अकॉर्डिंग टू टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट कहते हैं ओनली 1 in 3 मतलब 3 में से एक आईपीओ मार्केट को बीट करने में रहा है एंड रेस्ट जो 2 आईपीओ वो वेल्थ इन्वेस्टर की तरह साबित हुए हैं। इसकी वजह से ना रिटेल इन्वेस्टर का आईपीओ में पैसे इन्वेस्ट करने का जो एक्साइटमेंट है वो कम होता जा रहा है। जहां 2024 में रिटेल इन्वेस्टर की एवरेज आईपीओ ओवर सब्सक्रिप्शन 33 गुना थी, वहीं 2025 में घटकर ये 25 गुना रह गई है। मतलब रिटेल इन्वेस्टर आईपीओ इन्वेस्टमेंट में या आईपीओ इन्वेस्टमेंट में कोई भी एक्साइटमेंट नहीं ले रहे, उन्हें कोई भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, वो कोई भी ऐसा फील नहीं कर रहे हैं कि हम जो आईपीओ इन्वेस्ट करें, आईपीओ में पैसे इन्वेस्ट करें वो अपने लिए बेनिफिट हो। इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं कि या तो जो रिटेल इन्वेस्टर उन्हें कंपनी की ग्रोथ पर कोई भरोसा ना हो, कंपनी के रेवेन्यू पर कोई भरोसा ना हो, या वो चेक कर रहे होंगे जो कंपनी का जो आईपीओ आ रहा है उसमें OFS ज्यादा हो एज कंपेयर टू फ्रेश। आईपीओ मार्केट नो एक मूवी टेलर की तरह दिखाया जाता है। दे ओनली शो यू द बेस्ट थिंग कि हम यहाँ पे फैक्ट्री लगा रहे हैं, हमारा इतना रेवेन्यू ग्रोथ है, हमारे जो प्रॉफिट्स हैं वो इतने CAGR से ग्रो कर रहे हैं, जो हम कंपनी की हमारी ये ग्रोथ रही है, या जो कंपनीज के पैट्स हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हैं वो इंक्रीज कर रहे हैं। बट एज ए इन्वेस्टर यू हैव टू चेक ना होल फिल्म। आपको जो मूवी के ट्रेलर की तरह जो आईपीओ को जो ट्रेलर दिखाया गया है उस पर आपको भरोसा नहीं करना चाहिए। यू हैव टू इन्वेस्ट इन आईपीओ, एक ऐसे आईपीओ में आपको इन्वेस्ट करना है जो आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे खासे रिटर्न दे, ना कि उस आईपीओ में जो डे 1 का हीरो बन के जो लॉन्ग टर्म में जो आपके पैसे को जो आपके जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट का नेगेटिव में रहे, जो आपके जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो नेगेटिव में रहे। यू हैव टू अवॉइड दैट आईपीओ। मतलब जो आपको एक ऐसा आईपीओ ढूंढना है जो डे 1 पे भी तो हीरो है, पर जो 1 साल बाद 2 साल बाद वो आपके एक हीरो की तरह साबित रहे।